Welcome everyone to Shraddha's Home Cooking. Karamjali मैं ngasi चकेम्पोम्बो ओइना थोंगे। तो चकेम्पोम्बो जो है ना एक बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर मणिपुरी कम्युनिटीज़ के अंदर ये डिश है। ये कई कई तरीके से बनती है, सबके बनाने का अपना अपना तरीका होता है। तो हर हर घर में हर रीजन्स पे अपना अलग, जैसे इम्फाल में अलग से बनाते हो, इम्फाल के साइड जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे लोग थोड़ा अलग से बनाते हैं। हम लोग अगरतला से हैं तो हम अलग तरीके से बनाते हैं, असम में अलग तरीके से बनता है। पर मोर और लेस ये एक बहुत ही पॉपुलर मणिपुरी डिश है जिसमें हम वेजिटेबल्स के साथ, लीफी वेजिटेबल्स के साथ चावल को उबाल के बनाते हैं। तो चावल, जब मैंने चावल बोला तो ये टूटा हुआ चावल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास चावल जो था मैंने उसको मिक्सी में, ग्राइंडर में बस पल्स मोड पे एक बार चला के उसको तोड़ दिया। तो ये है ड्राइड आखोनी। तो ड्राइड आखोनी मतलब हवाई जहाज कंगवा कि ये है मटर, और फिर ये है अपना जो अवरेकाय कहते हैं, उरी मरु, कोई एडामे सीटे कुछ कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे ड्राई फिश ले लिया है, स्मोक फिश मैंने। तो ngamu अजायबा, कोई nga thangji, ngari खजिंगा कंगबा, फिर पाफोन। तो इसको डिल लिप्स जो इंग्लिश में कहते हैं वही है। तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया, मेरे पास नाकुप्पी जैना मास कुछ भी नहीं था। तो आप तो ज़रूर यूज़ कीजिए आपके पास जो भी। ये सरसों का साग, ये सरसों का साग मुझे बेंगलोर में मिला है। ये एकदम हमारे गांव में जैसे मिलते हैं, आसाम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, वैसा वाला सरसों का साग मुझे बेंगलोर में मिल गया था। तो यहीं पे हमारे घर के पास ही एक साग वाला आ रहा था, तो उसके ठेले पे ये रखा हुआ था, बहुत अच्छा, एकदम हमारे गांव जैसा। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फिश को ना हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने कई बार मेरे वीडियो में दिखाया है कि ड्राई फिश, स्मोक फिश, देखिए स्मोक फिश जो होता है ना, जनरली जब हम इसको स्मोक करते हैं तो इसके ऊपर सब काला काला स्मोक जम जाता है, और इसके फिश के अंदर का कांटा सब कुछ निकाल के अच्छे से साफ कर लेंगे। जब तक ये साफ कर रहा हूँ तब तक कर रही हूँ तब तक मैं आपको चकेम, जो चावल मैंने इस्तेमाल किया उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। देखिए हमारे घर पे अगर ये चावल चकेम, जो जनरली क्या होता है ना, चकेम मतलब टूटा हुआ चावल होता है। जब हम गांव में ना, जनरली जब हम लोग चावल को मिल में पीसने जाते हैं ना, धान को, हम लोग धान को लेके सुखा, धूप में सुखा के फिर जब मिल में पीसने जाते हैं, जब उस धान को जब हम लोग साफ करते हैं ना, झाड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि अच्छे चावल कुछ निकल आते हैं, कुछ चावल टूट भी जाता है। तो वो जो टूटे हुए चावल जो है उसी से हम लोग पहले ज़माने में चकेम पोम्बा, मतलब चकेम बनता है। तो पुराने ज़माने में तो उसी टूटे हुए चावल को ही छोटे बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको बड़े वाले दाने वाले चावल को तोड़ के बच्चों को खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। और जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं, तो इसलिए हम उस टूटे हुए चावल से भी हमने क्या किया, हम उसको ग्राइंड करके कभी चावल का आटा बना के रोटी बना लेते हैं, या नहीं तो हम इस तरह से चकेम पोम्बा जो वेजिटेबल्स के साथ हम इस तरह से उस टूटे हुए चावल को उबाल के बनाएंगे। तो ये देखिए हमारी सारी साग हमने वॉश कर ली थी अच्छे से, उसको कट कर लिया, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ले लिया, ग्रीन चिली और मेरी सूखी हुई आखुनी, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के मैंने अच्छे से इन सबको मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मेरी ये जो मैंने पहले ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी चढ़ा दिया, और मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा टूटा हुआ चावल लिया था। चावल और मटर के दाने और फिर अपना जो उरी मरु है ना, जो अवरेकाई के सिर है, उन सबको उबाल लेंगे। आपके पास कोई भी सिर हो, जैसे राजमा का हवा, कोई करेकोली हवाई मरु, पोंग हवाई मरु, कोई मायरोंग भी मरु, जहाँ मरु सुहा पे आए। तो मैंने चावल को ऑलमोस्ट, चावल और सारे मटर को ऑलमोस्ट 5 मिनट उबाल लिया। उसके बाद अभी मैंने इसमें सारे जो अपने साग है ना, जो मैंने मिक्स करके रखा था आखुनी के साथ, उसको भी डाल देंगे। सारे स्मोक फिश, ड्राई फिश सब कुछ डाल देंगे।
उसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा कच्ची से चला के फिर ढक के 5 से 6 मिनट इसको उबलने देंगे। थोड़ा सा उबलने लगेगा तो मैंने इसमें चुटकी भर हल्दी डाला है, एकदम 1 स्पून का 1/4। आप ये ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, पर थोड़ा सा हल्दी डालने से ना कलर थोड़ा सा हल्का सा ये देखिए येलोइश है ना, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट उसको 5 से 6 मिनट उबाल लिया। अब इसमें हमने वो डिल लीफ जो है पापकोन बना दो हाफ से लर्निंग हाक छौरा मतूंगा अदगी। तो इसको अभी और भी उबलने देते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट ये उबल चुका है। तो देखिए सारे मेरे चावल, सारे साग, सब कुछ अच्छे से पक चुका है। देखिए ज़्यादा मैंने जितना पानी डाला था मैंने क्वांटिटी के हिसाब से वो परफेक्टली आया है। देखिए इस तरह से होता है चकेम पोम्बो की कंसिस्टेंसी। चकेम पोम्बो कभी भी ज़्यादा रनी ग्रेवी जैसा नहीं होता है। कोई खितंग फम फम लाउना थोंबदो चकेम पोम्बो सिदी मही लांगना दे अबको अदुना मई इशिंग हापदा खरा चेक्सना हापो जाम हेंजन जो हम तेगी हापचन गनो। तो हम एक तड़का लगाएंगे अभी। तो अभी सिंपल जेनम पत्ता, तेज पत्ता और थोड़ा सा फ्रेश आकुनी, ये ड्राइड नहीं है, ये फ्रेश आकुनी जो हवाई जार कने फजना सोक अमा तौरगा हापने। ये एक स्टेप है ना जो मैंने मेरी एक दीदी मतलब आईगी इचेमहन सी इज फ्रॉम इम्फाल, तो वो उनसे मैंने सीखा था ये। जनरली जब मेरे घर में मेरी सासू माँ या मेरी दादी बनाती थी चक्केम पोम्बा तो वो ज़्यादातर तड़का नहीं लगाती थी। तो उसमें शोक तौदे अब को ये नेम्बोक्सु नोबा शोक तौदे मसुम चमथोंग दुमाइने ने चक्केम से पोम्बा जायबा। मतलब कोई इचेना इम्फालदगी लाक्प इचेना सुमाना नोमा तौना पिजबदगी साथिना पामे सी मोंगसे दुना हजिक्ते सोक तौरगा त चाय चक्केम पोम्बा से हाय दुना माई माई युंगी मोंगी खुथोंग आई तो यहाँ पे देखिए मैंने वो तड़का लगा लिया। थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर मतलब जिंजर, धनिया पत्ता और फिर थोड़ा सा और फ्रेश अपना जो दिल लिप्स है पापोन मना खरा सिंग शुभ खरा शोक तौबा हवाई जार दूगा तौना फजना और खाए भी रहने को। तो अच्छे से इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए। देखिए जितना हो सके आपके पास हर्ब है ना आप इस्तेमाल कर सकते हो। जेनम नाकुपी नापाकपी अलई बज हाँ हर्ब मन नुची पसिंग इसी से बजाय अब सके वो मदर साथी ना हाँ हुआ बदो रहती। तो आप इस तरह से आएगी खरा ले जब मचल खरा नहीं ना बेंगलोर दसी की चक्केम से पोंजा बनी। तो प्लीज़ आप इस तरह से ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए श्रद्धाज होम कुकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।